प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 12 में हार्दिक अभिनंदन है। आज ये पेश कर रहे हैं वीडियो की किस राशि में सर्वाधिक अनमैरिड लोग होते हैं। जी, 12 राशि होती है, उनमें से कौन सी राशि है जिसमें सर्वाधिक अविवाहित लोग होते हैं, अनमैरिड होते हैं, यानी उस राशि के लोग विवाह करने में ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं और विवाह के प्रति जो वैराग्य का भाव आ जाता है उनमें, जब उनके प्रेम संबंध टूटते हैं तब। आखिर कौन सी राशि है, आपको बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारिता करें। जी देखिए कि पहले तो ध्यान रखिए, हम राशि की बात करें तो चंद्र राशि की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात है कि अपवाद हर जगह होते हैं, एक्सेप्शंस आर फाउंड एवरीवेयर। जी, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में आपको सामान्य निष्कर्ष पेश करेंगे कि कौन सी राशि है जिसमें सर्वाधिक अनमैरिड लोग होते हैं और ऐसा क्यों होता है, और उन लोगों को क्या उपाय करना चाहिए। जी देखिए कि जो हैं वो उस राशि का नाम है 7वें नंबर की राशि है, शुक्रदेव राशि के स्वामी हैं, और राशि का नाम है तुला राशि। जी, लिब्रा जोडिक। तुला राशि के जातक जो हैं, विवाह के प्रति इनका खास रुझान नहीं रहता है, और कभी कभी विवाह के प्रति इनमें वितृष्णा का भाव भी आ जाता है, वैराग्य का भाव भी आ जाता है। जी, ऐसा क्यों होता है इनके साथ। दरअसल देखिए कि तुला राशि शुक्रदेव से प्रभावित राशि हैं, तो ये एक प्रेम वाली राशि मानी जाती है, शुक्र से प्रभावित राशि मानी जाती है। लेकिन इसकी किस्मत में प्रेम जिस तरह से आता है उस तरह से इनके जीवन को खुशहाल नहीं बनाता है। जी, और जब वो प्रेम इनके जीवन से निकलता है तो अचानक इन्हें बहुत बड़ा सदमा लगता है। प्रेम इनके जीवन में आ जाता है, क्योंकि शुक्र से प्रभावित राशि हैं तो लोगों को आकर्षित करने की क्षमता होती है इस राशि के लोगों में, चाहे महिला है या पुरुष है। इस तरह से प्रेम इनके जीवन में आता है। देखिए, पंचमेश इनके शनिदेव बनते हैं, पंचम भाव के स्वामी, इसलिए इनके जीवन में जो वैवाहिक सुख होते हैं या प्रेम के सुख होते हैं काफ़ी कम हो जाते हैं। शनिदेव का असर रहता है, तो वैवाहिक जीवन में कई सारी बाधाएं, प्रेम के संबंध में इनके कई सारी बाधाएं भी आती हैं। हालांकि ये अपनी तरफ से सच्चे होते हैं, लेकिन सामने वाला जो है इनको गहरे से समझ नहीं पाता है, और आखिर इनके साथ धोखा ही होता है। जी, दरअसल देखिए कि पहली बात तो ये है कि तुला राशि के लोग जो हैं, एक तो लापरवाही में बिना सोचे समझे किसी से प्रेम करने लग जाते हैं, किसी को भी दिल दे देते हैं, और ख़ास बात है कि आगे होकर पहल कर लेते हैं, और पहल करने पर किसी से फ्रेंडशिप भी कर लेते हैं। तुला राशि के लोगों के लिए किसी से मित्रता, फ्रेंडशिप करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। किसी अनजान व्यक्ति से फ्रेंडशिप करने में सिर्फ इनको 5 मिनट लगते हैं। जी, और एक ही मुलाकात होने के बाद में इनकी मुलाकातें चलती रहती है, चाहे फ़ोन के माध्यम से वो वीडियो कॉलिंग करें, फ़ोन कॉल करें, या इस तरह से ये इस तरह का व्यवहार रखने वाले लोग होते हैं, यानी मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं ये। लेकिन ये इनके लिए जो गुण है वो दोष बन जाता है, और यह लापरवाही में सोचे समझे दिल दे देते हैं। जाहिर है कि आपको सामने 10 लोग मिल रहे हैं, और जैसे मिले सभी 10 को आपने दोस्त बना दिया, तो ये तो हो नहीं सकता कि 10 ही 10 लोग जो हैं अच्छे हैं। देखिए, 10 लोग में से 3, 4, 5 अच्छे हो सकते हैं, 10 में से उनमें से 1-2 कोई बदमाश टाइप का भी हो सकता है, लेकिन आपके सामने वो बहुत ही शरीफ के रूप में पेश हो। जी, और इसके अलावा जो है उसमें से कुछ नेगेटिव लोग भी हो सकते हैं, लेकिन आपके सामने अलग रूप में पेश हुए हो। तो इस तरह की ये लापरवाही इन्हें जो बाद में नुकसान दिलाती है। हालांकि शुरू में इनको लगता है कि सब सही किया, इन्होंने जो भी दोस्ती बनाई है सब सही किया। बाद में जैसे जैसे उन सामने वालों का असली रूप सामने आता है, तब जाकर ये निराश होते हैं और बहुत ही दुखी होते हैं। तुला राशि के जातक, चाहे महिला है या पुरुष है, इनके जीवन में अक्सर ऐसा होता है। और
बाद में फिर इनको ऐसा लगता है जिनका ऐसे इनके साथ बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है, और ये जो हैं एक तरह से अत्यधिक निराश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, और वहीं से फैसला ले लेते हैं कि आगे से अब किसी से प्रेम नहीं करना या आगे से किसी से विवाह नहीं करना। विवाह में भी इन राशि के जातकों का जब तलाक होता है उसके बाद दूसरा विवाह करना या तीसरा विवाह करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने आप को समझाना इनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। ये एक ऐसी राशि है जो अपने आप को समझा नहीं सकती, अपने आप को गाइड नहीं कर सकती। सेल्फ गाइडेंस इस राशि में सबसे कम पाया जाता है। इसलिए तुला राशि के लोग जीवन में तभी आगे बढ़ते हैं जब इनको कोई गाइड करने वाला हो, इनको सही दिशा दिखाने वाला हो और इनको कोई सही राह दिखाने वाला हो। जब तक इनको कोई बाहर का व्यक्ति सही दिशा नहीं दिखाते हैं, स्वयं को ये सेल्फ गाइडेड नहीं कर पाते, ये इनमें एक कमी होती है जी। तो हालांकि दिल के अच्छे मिलनसार अच्छे हैं, लेकिन दुनिया इतनी अच्छी, इतनी सीधी, इतनी सरल होती नहीं है। इस बात को तुला राशि के जातक समझ नहीं पाते हैं और प्रेम के मामलों में काफ़ी धोखा खाते हैं, और आखिर वैराग्य की भावना आ जाती है, और आखिरी फैसला इनका ये होता है कि अब हमें कभी शादी नहीं करनी और हमें शादी की ज़रूरत ही नहीं, हम तो अकेले ही जी लेते हैं। और इस तरह से रिजल्ट ये निकलता है कि तुला राशि के लोगों में है, 12 राशियों में से तुला राशि ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा अविवाहित लोग होते हैं, अनमैरिड लोग होते हैं जी। इनके साथ जीवन में कुछ ऐसे 1-2 हादसे होते हैं, कुछ ऐसे धोखे होते हैं प्रेम में, जिनसे प्रेम के प्रति, विवाह के प्रति इनका वैराग्य भाव होता है। अकेले रहते हैं और फिर आप जानते हैं अकेला इंसान तना तना रहता है, और इसी तरह से इनकी जिंदगी गुजर जाते तुला राशि के जातकों की। ये सामान्य निष्कर्ष है। इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि इस राशि के सभी लोग ऐसा करते हैं, सामान्य निष्कर्ष है। नहीं, आम तौर पर इनमें अनमैरिड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं तुला राशि। जिस तरह से ये धोखा खाकर वैराग्य पा लेते हैं, वैसा इसमें ज़्यादा होता है। अन्य राशियों के साथ अगर ऐसे प्रेम में धोखा होता है तो वो क्या करते हैं, जीवन में आगे निकल जाते हैं, उस प्रेम को पीछे छोड़ देते हैं। मान लीजिए कि वो व्यक्ति गलत था, जिसने धोखा दिया गलत था, ऐसा सोचते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं और जीवन में उनको कोई नया प्रेम मिलता है। इनको इनके तुला राशि के साथ प्रेम में धोखा होता है तो इनको लगता है कि वो तो सही है, अब भी सही है, यानी कि धोखेबाज प्रेमी या प्रेमिका को भी ये सही मानते हैं। ये इनकी कमी रहती है और इसी कारण इनमें वैराग्य आ जाता है और अपने आप को गुनहगार मानते हैं कि मैं ही काबिल नहीं था, और या मैं ही काबिल नहीं थी, इसलिए उसने मुझे पसंद नहीं किया और मुझे छोड़ दिया, मेरे साथ धोखा किया। फिर ये ताउम्र अनमैरिड रहने का फैसला करते हैं, अविवाहित ही रहते हैं जी। तुला राशि के समस्त जातकों के हम उत्तम भविष्य की कामना करते हैं जी। देखिए, आपको उपाय बताते हैं। तुला राशि के जातक को अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा है कि वैराग्य हो गया है, आपको प्रेम संबंध के बारे में, लव अफेयर्स के बारे में या विवाह के बारे में, और आप चाहते हैं कि फिर से आपका जीवन हरा भरा हो, फिर से आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आए, आपको जो है शुक्रवार को सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। आपकी राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, सफ़ेद वस्तुओं का दान कीजिए, दूध, चीनी, चावल वगैरह का शुक्रवार के दिन करना। इससे शुक्रदेव ज़्यादा शुभ हो जाएंगे, राशि के स्वामी। फिर धीरे धीरे आपका जो वो वैराग्य है, जो कहते हैं ना, प्रेम से नफरत सी हो गई है या विवाह से नफरत सी हो गई है, वो कम हो जाएगी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। नया व्यक्ति जीवन में आएगा और नए जीवन की शुरुआत होगी। शुक्रिया। खुश रहे, खुशहाल रहे, हमारे चैनल के साथ वीडियो पर बने रहे, हमारे चैनल के साथ बने रहें और वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। शुक्रिया।